हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बोर्ड पेपर को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। तो जो प्रकाश है, प्रकाश का न्यूनतम जो वेग है वो किस में होता है? कांच में। अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में। निर्वात में कितना चाल होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है आपके सामने। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। क्या? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। जो मोटर कार का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। कौन सा सही होगा इसका? बी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा होता है? आपका काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है डायप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रॉम। तो जो डायप्टर होता है ए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। और इसे दर्शाते कैसे हैं? कैपिटल डी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किसी प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो जो प्रकाश की किरणों का पथ होता है उनको दर्शाने के लिए हम किरण आरेख का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। और जो किरण पुंज होता है, किरण पुंज से यदि प्रश्न पूछेगा तो किरण की जो समूह होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पुंज कहा जाता है। तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो जब भी आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सीधे आपको पता है कि जो हमारा सूत्र होता है P बराबर 100/F। तो यहाँ पर 100 क्या है? सेंटीमीटर में है। 100 क्या है आपका? सेंटीमीटर में है। तो P का वैल्यू कितना दिया है? 2 डायोप्टर। कितना दिया है आपका? 2 डायोप्टर बराबर कितना हो गया आपका? 100 कितना? F। 2 से डिवाइड करें कितनी बार में? 50 बार में। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अगला है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। कह रहा है कि फोकस दूरी दिया है इसका कितना? 50 सेंटीमीटर। क्षमता पूछा है तो P बराबर क्या होता है? 100/F।
100/EF। EF का वैल्यू कितना है 50। 50 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में 2 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 डायोप्टर। चूँकि हमारा लेंस क्या है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा प्लस में रहती है, तो इसको माइनस नहीं ट्रिक करेंगे, क्योंकि माइनस कर देंगे तो अवतल लेंस का माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। अभी हमने पीछे बताया कि जो प्रकाश की किरणों का समूह होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी आपने देखा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा किस में होती है पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। निगेटिव किसकी होती है अवतल लेंस की। अगला प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक बी धनात्मक। तो आपने अभी देखा कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा किस में होती है निगेटिव होती है। पॉजिटिव किसकी होती है उत्तल लेंस की। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपसारी लेंस जो होता है इसे हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ कैसा होता है उत्तल होता है। जो अभिसारी लेंस है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। तो 13 का कौन सा सही है ई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या बोलेंगे अभी आपने देखा अभिसारी लेंस। अगला निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है जल कांच प्लास्टिक और मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है समतल उत्तल अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है वस्तु से छोटा दिखाई देता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर है आपका ए है समतल, बी है अवतल, सी है उत्तल, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बी अवतल। अवतल जो दर्पण होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है बड़ा बनता है, उत्तल में क्या बनता है छोटा बनता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं 2। पहला नियम क्या है कि यदि कोई हमारा समतल है और इस पर मान लेते हैं कोई किरण आपतित होती है, बीच में हमारा क्या है आपका ये अभिलंब है। तो पहला नियम कहता है कि परावर्तन के लिए आपतित किरण और तथा परावर्तित किरण अभिलंब पर आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो कोण आई है ये हमेशा किसके बराबर होता है कोण आर के, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। अगला प्रश्न फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा ए उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा ऑप्शन नंबर बी। जो साइड मिरर होते हैं उनमें
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है ये क्या होता है, एफ बराबर ये होता है आर बराबर 2 एफ। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 अर्थात कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। कौन सा सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी निर्गत कोण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, डी वाइफोकल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा अवतल होता है लेंस इसमें क्या करते हैं, इस अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ये कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ए। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। कौन सा सही है, ए। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट होती है इसका परावर्तक सतह हमेशा कैसा होता है, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए या फिर अपना छवि देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का। अगला प्रश्न है,
एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।